हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए लाया हूं एनटीए के सेंटर से लाइव ताज़ा खबर आपके लिए। और हम बच्चों से और अश्विनी सर से जुड़ेंगे। आइए देखिए, एनटीए का सेंटर आपका ये है। यहाँ पर बच्चे पेपर दे रहे हैं और जैसे ही बच्चे यहाँ पर पेपर दे के बाहर आते हैं हम उनसे बात करेंगे, अश्विनी सर से भी बात करेंगे और आपका पेपर कैसा गया, एनालिसिस कब होगा, कट ऑफ कब आएगा, ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कैसा रहा आपका पेपर? आपका नाम क्या है पहले? My name is Chandrika. See, the chronological questions were very lengthy. Otherwise, the paper was easy, and most of the part was from modern India. So I believe that people, those who are coming from ancient and medieval background, it could be difficult for them. So there should be, ratio should be there, like few questions from there, few questions from each and every part. And the questions which were numerically based, I think for history background, it was too tough. कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक था सर। आपके क्रोनोलॉजी ज़्यादा नहीं थी आपके। क्रोनोलॉजी मतलब ज़्यादा नहीं पूछी थी उन्होंने। ज़्यादा नहीं पूछी। पिछली बार पेपर में ज़्यादा थी, अब पे कम थी। ओके। ओवरऑल पेपर कैसा था? पेपर अच्छा ही था सर। पेपर आपका कैसा हुआ? अच्छा गया सर। आपको क्या लगता है कट ऑफ ये वाले की जो आपने एग्जाम दिया उसकी कम जाएगी ज़्यादा जाएगी? सर इसकी कम जाएगी, पहले के मुकाबले कम जाएगी। कम जाएगी। आप भी बताइए, आप थोड़ा इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं, आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम हरीश कुमार है। अरे, पेपर कैसा था? पेपर पहले से मतलब बहुत टफ था। हाँ, जो ऑफलाइन हुआ था उससे मतलब लेवल दोगुना तिगुना मतलब ज़्यादा था। काफ़ी हाई लेवल रखा है हाँ, इन्होंने। बहुत ज़्यादा। शिफ्ट 1 का हमने एनालिसिस किया था, बहुत इजी पेपर था। शिफ्ट 2 में इन्होंने बहुत मुश्किल पेपर दे दिया आप लोगों को उठा के। और फर्स्ट पेपर भी था, बहुत टफ था आपका। पहला पेपर भी टफ था। हाँ। सो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो वो कैसा रहा ऑफलाइन के कंपैरिजन में? 18 जून वाला आपने पेपर दिया था जी दिया। उसके कंपैरिजन में कैसा था? नहीं, टफ था, बहुत ज़्यादा टफ लगा। comparison में हाँ, टफ था। वो इजी था काफ़ी ऑफलाइन पेपर। ऑफलाइन वाला इजी था, यहाँ पे मुश्किल लगा आपको। आपका नाम क्या है पहले? सर दीपिका भाटी। पेपर कैसा गया? सर अच्छा था। पेपर 1 और पेपर 2 में मुश्किल कौन सा लगा? मुझे पेपर फर्स्ट हार्ड लगा था। पेपर 1 मुश्किल लगा यस सर। और पेपर 2 पेपर 2 ठीक था। ठीक था। 18 जून से कंपैरिजन करें तो कैसा था पेपर? 18 जून से बहुत हार्ड था। 18 जून से मुश्किल था। तो कट ऑफ हाई जाएगी लो जाएगी? कट ऑफ लो जाएगी सर। लो जाएगी, हाँ ऑब्वियसली लो जाएगी जब पेपर हार्ड है तो। बहुत हार्ड सो था सर उसमें। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, उसमें सबसे मुश्किल टॉपिक आप कौन सा लगा अगर कहें तो? सर मुझे तो मॉडर्न थोड़ा सा हार्ड लगा। मॉडर्न हार्ड लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा रहा। पेपर नंबर 1 ईजी था, पेपर नंबर 2? 1 ईजी था और 2 थोड़ा मतलब मीडियम कहेंगे उसको, मतलब ना ज़्यादा डिफिकल्ट ना ही ज़्यादा ईजी, मतलब मीडियम रेंज में था सेकंड पेपर। एक्सपीरियंस कैसा रहा अंदर जाने का, पेपर देने का? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था मैंने दिया था वो कैंसिल हो गया, तो उस बेसिस पे वो जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन मुझे वो वाला टफ लगा था जिसका पेपर लीक हुआ था। हाँ, ये थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी है। बाकी जो अरेंजमेंट्स अंदर थे लास्ट टाइम के मुकाबले और आज में कुछ फ़र्क था? नहीं, काफ़ी अच्छा है इस बार का अरेंजमेंट, और ये CBT मोड ही बेटर है एज़ कम्पेयर टू पेपर बेस्ड। आज अश्विनी सर आपके पेपर देने के लिए गए थे हिस्ट्री का। आइए उनसे जानते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा। चलिए अश्विनी सर को बुलाते हैं। अश्विनी सर आ जाइए हमारे पास और बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा है, पूरा एक्सपीरियंस आपको बताइए कि अंदर जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लास्ट टाइम से और इस टाइम पे आपका क्या चेंजेस आपको देखने को मिले और पेपर का लेवल कैसा था? मैं तो सर एक्चुअली पेपर का लेवल देखने के लिए जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे उस टाइम। मुझे सुबह शिफ्ट 1 में बताया कि पेपर कैसा गया था। पेपर बहुत ही ईजी था सुबह की शिफ्ट में, और मैं सेकंड शिफ्ट देने गया तो यहाँ पे पेपर का लेवल एक्सट्रीमली हाई, मतलब 65 to 70 क्वेश्चन ही आपके बन पा रहे थे, उसके अलावा बन ही नहीं पा रहे थे। तो मैं तो स्टूडेंट्स की जो मेंटालिटी थी मैं वो सोच रहा था कि इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अब जब इन्हें पता चलेगा कि शिफ्ट 1 का बहुत ईजी गया, शिफ्ट 2 का बहुत मुश्किल आया। दूसरा एक्सपीरियंस मैंने लास्ट वाला भी दिया था, 18 जून को जो हुआ था वहाँ पे ऑफलाइन था, यहाँ पे ऑनलाइन था, तो वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि वहाँ पे आप OMR के ऊपर टेस्ट देख रहे थे, बहुत कंफर्टेबली हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहे थे। हमने बच्चों से भी बात की, वो भी बोल रहे सर आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा था। जो एग्जामिनेशन कंफर्टेबल होता है वो होना चाहिए, यानी कि ऑफलाइन में होना चाहिए, ऑनलाइन होना ही नहीं चाहिए। जैसा आप बोल रहे हैं कि शिफ्ट 1 में ईजी था और शिफ्ट 2 में मुश्किल था, तो पैरिटी कैसे मेंटेन करेगा एनटीए? नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कैसे कि कौन होगा, अब इसके ऊपर और भी कंट्रोवर्सी होगी। मेरे को ये लगता है कि एक्चुअली में उन्होंने क्वेश्चन पेपर जो सेट किया था ये सेट किया था शिफ्ट 2 वाला, और जब उनको रियलाइज़ हुआ कि हम 2 शिफ्ट में क्वेश्चंस करा रहे हैं, दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन करा रहे हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो उन्होंने जल्दी में वो वाला पेपर सेट कर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे करके। एक्चुअली में क्वेश्चन पेपर ये सेट हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, अंदर जाने का एक्सपीरियंस और अंदर क्या क्या हुआ एक बार प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बता दीजिए ताकि उनको आइडिया रहेगा कि क्या करना है। हाँ, इस बार तो काफ़ी मतलब स्कैटर्ड सेंटर थे, हर जगह मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट लिए गए थे। यहाँ भी इनटेक आप हार्डली 150-200 स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, इससे ज़्यादा थे ही नहीं। और अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, बट मेन यही आता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में कंपैरिजन करोगे तो ऑफलाइन ही हमेशा बेटर होता है।
क्योंकि वहाँ पे आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ रहा होता है, आप आराम से क्वेश्चन पेपर को पलट पाते हैं, सब चीज़ें ईजिली कर पाते हैं। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमेशा मैटर करेगी। क्वेश्चन का लेंथ कैसे था, क्योंकि वहाँ पढ़ने में प्रॉब्लम आता है। क्वेश्चन का लेंथ बड़ा था, अभी शिफ्ट 2 के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे थे, शिफ्ट 1 में नहीं पूछे थे, शिफ्ट 1 में सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछे थे। ये चीज़ मैटर करेगी, अब देखते हैं कैसे करेगा। और एक और चीज़, क्रोनोलॉजिक वाले क्वेश्चन हमने देखे लास्ट टाइम भी बहुत आए थे, इस बार कैसा इस था? बार भी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन थे, यहाँ भी थे, शिफ्ट 1 में भी थे, तो वो मेंटेन किया हुआ है। एनटीए के अराउंड 10 के अराउंड क्वेश्चन तो क्रोनोलॉजी वाले पूछेंगे ही। अच्छा, इतने हमारे पेपर्स हो चुके हैं, तो पेपर नंबर 1 का लेवल हम देख रहे हैं कि मॉडरेट ही रहा है, तो क्या इस बार भी उसका लेवल ईजी था? यहाँ पे मॉडरेट ही था, अभी इजी नहीं आया था। जो भी स्टूडेंट से फीडबैक मिली, मैंने भी देखा क्वेश्चन, मेरे को मॉडरेट लगा, अच्छा था पेपर 1, लेकिन पेपर 2 एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था, हाई था बिल्कुल लेवल उसका। चलिए, ये था आज का एनटीए के सेंटर से आपके लिए हाल पेपर नंबर 1 एंड हिस्ट्री का अश्वनी सर के साथ आपके लिए। स्टूडेंट बन के वो अंदर गए थे और पेपर दे के आए हैं, तो आपके लिए सारी मेहनत करते हैं अश्वनी सर। एक लास्ट वर्ड उनसे और फिर चलते हैं आज। चलिए, सो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी करेंगे हम, शिफ्ट 1 का भी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद भी बताएंगे क्या होगा कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट, नॉर्मलाइजेशन कैसे कौन करेगा। तो अभी स्टूडेंट्स घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई नो शिफ्ट 1 का जो एनालिसिस हुआ था उसमें कहा गया था ईजी है, शिफ्ट 2 काफ़ी डिफिकल्ट निकला, तो लेट्स सी क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे कि कौन करेगा, कट ऑफ कैसे होगा, सब चीज़ के बारे में भी आने वाले जो वीडियोज़ है उसके अंदर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन सेकंड शिफ्ट एनालिसिस।